सो केमिकल बॉन्डिंग TPP6 पहला क्वेश्चन है बच्चों, इन सॉलिड स्टेट PCl5 एग्जिस्ट एज। तो सॉलिड स्टेट में PCl5 कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो देखो PCl5 सॉलिड स्टेट में आयोनिक फॉर्म में होता है, यानी दो PCl5 है ना, तो एक PCl5 से Cl माइनस निकाल दो, तो Cl माइनस निकालोगे तो पीछे क्या बचेगा? PCl4 प्लस, और दूसरे को Cl माइनस डोनेट कर दो, मतलब वो पहुंच जाएगा उसके पास डोनेट करने, तो PCl6 माइनस, तो प्लस और माइनस है, आयोनिक स्पीशीज के फॉर्म में रहता है। तो सॉलिड स्टेट में PCl5 एग्जिस्ट करेगा, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड बाय सेंट्रल एटम ऑफ ICl2 प्लस ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो ICl2 प्लस में से न्यूट्रल स्पीशीज निकालो, तो I सिंगल बॉन्ड Cl। अब Cl प्लस आया तो मैंने कहा था साइड एटम अगर पॉजिटिव है तो आप उसको लोन पेयर डोनेट कर दो, ठीक है, लोन पेयर डोनेट कर दिया। अब ये Cl सेंट्रल एटम आपका Cl है, हेलोजन है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से एक तो यूज कर लिया सिंगल बॉन्ड बनाने में, 6 हो गए, 6 में से 2 डोनेशन में चले गए, 4 बचे, 4 बचे मतलब 2 लोन पेयर, ठीक है। तो इस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड यानी कि बॉन्ड पेयर में से सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर भी 2 है, टोटल 4 हो गया, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है मतलब D तो यूज ही नहीं हुआ, तो यहां आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन NO2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन एटम अंडरगोज इन। तो बच्चे NO2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, N डबल बॉन्ड हो, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो लीनियर ज्योमेट्री तो नहीं हो सकती, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट इज sp2। तो NO2 में नाइट्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, ठीक है। कैसे? तो भाई ये डाइमर बना लेता है, NO2 तो आपने बताया कि ये ऐसे तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, NO2 आपका डाइमर बना लेता है, N2O4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ देखो आपको प्रॉपर इसका हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, यानी sp2, ठीक है। नेक्स्ट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF6। तो SF6 में देखो सल्फर है ना, सल्फर क्या करता है, तो हम कहेंगे 4 बॉन्ड तो इधर बना रहा है, 5 और 6। अब मैं फ्लोरीन नहीं लिख रही हूँ, टोटल 6 बॉन्ड्स बना रहा है, 6 बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, ठीक है। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो हम कहेंगे नियॉन 3s 3p और 3d, ये काम में ले रहा होगा। ऑर्बिटल से वो दिखाना है कितने इलेक्ट्रॉन है वो तो बताना नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ 3s 3p 3d। अब ये s तो कोई दिक्कत नहीं है, 3s है, 3p में हम कहेंगे p में 3 होते हैं, px हुआ, py हुआ और pz हुआ। अब d2, तो ज्योमेट्री देखो इसका, ये ज्योमेट्री है स्क्वायर और बाई पिरामिडल, यानी मुझे ऐसा ऑर्बिटल चाहिए, d ऑर्बिटल मुझे ऐसा चाहिए जो इस z एक्सिस पे आ रहा हो, तो हम कहेंगे ठीक है। और दूसरा जो मुझे ऑर्बिटल चाहिए बच्चे, वो ऐसा चाहिए जो x और y दोनों एक्सिस पे आ रहा हो, तो ये तो हमने पढ़ा है, ये तो dx स्क्वायर y स्क्वायर है ना। और ये ऑर्बिटल कौन सा है, तो हम कहेंगे ये तो dz स्क्वायर है, ठीक है। तो s ठीक है, p ठीक है, d कौन सा यूज किया है, तो हम कहेंगे 3d में एक तो dz स्क्वायर यूज किया है और 3dx स्क्वायर y स्क्वायर यूज किया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 1, 3dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर। इस शेप को दिमाग में लाना है हर बार कि भाई ये शेप है तो मुझे ऐसा ऑर्बिटल चाहिए अबव द प्लेन, और बिलो द प्लेन में कौन सा d ऑर्बिटल लेऊं कि ये बॉन्ड बना पाऊं, तो भाई ये तो dz स्क्वायर था। दूसरा, प्लेन में ही एक d ऑर्बिटल ऐसा रहेगा जो दोनों एक्सिस पे रहेगा, x और y दोनों एक्सिस पे रहेगा, तो d का ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है कि दोनों डंबल जो है वो x और y पे रहती है, तो हम कहेंगे ये dx स्क्वायर y स्क्वायर है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो गया ए।
नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। अ मॉलिक्यूल इन विच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड बाय द सेंट्रल एटम इन फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब आपको ढूंढना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो H2 और N2 तो ओवरलैपिंग का आंसर है, PCl5 में 5 बॉन्ड है तो sp3d, तो मेरे पास एक ही चॉइस बचती है SO2। S डबल बॉन्ड हो, सल्फर के पास तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 1 2 और 1 मतलब 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल 3 का आंसर क्या होता है sp2। नेक्स्ट, which of the following molecules is having p pi bond as well as p pi d pi bond, 2p pi 3p pi और 2p pi 3d pi। तो देखो सल्फेट और फॉस्फेट दोनों को ही पहले तो आउट कर दूं। अब ऐसा क्यों? तो देखो सल्फेट में सल्फर जो है टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो अब इसके पास p ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, कम से कम है ना, p ऑर्बिटल नॉट अवेलेबल टू फॉर्म पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनाने के लिए ये अपना p ऑर्बिटल तो यूज करेगा नहीं, तो फिर ये आंसर तो हुआ नहीं जहां पे भी sp3 है। सिमिलरली फॉस्फेट में भी कुछ ऐसा ही है ना, फॉस्फेट में भी अगर आप ध्यान से देखो तो फॉस्फोरस 3 ऑक्सीजन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 1 के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो फॉस्फेट में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका मतलब, तो इसका एक ही मतलब कि यहाँ पे भी p पाई पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। अब नाइट्रोजन की बात करें तो बेटा नाइट्रोजन में तो d ऑर्बिटल ही नहीं होता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन में तो d ऑर्बिटल ही नहीं है, तो फिर मैं दूसरा आंसर कहाँ से दूंगी, p पाई d पाई, ना तो नाइट्रोजन में है ना ऑक्सीजन में, तो d ऑर्बिटल नॉट अवेलेबल, ठीक है ना तो इसके पास d है ना इसके पास d है, तो वैसे भी आंसर, तो 3 आंसर तो तुम्हारे आउट हो चुके हैं। अब SO3 आंसर होगा, कैसे होगा? तो देखो S डबल बॉन्ड हो, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, 6 के 6 मैंने काम में ले लिए, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो है वो तो sp2 है, ठीक है। तो ये अपने एक पाई ऑर्बिटल को यूज करेगा एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए, जो कि ऑक्सीजन का होगा, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड तो इसका ऐसे बना है, इसने अपना p ऑर्बिटल यूज किया है, तो इसका p ऑर्बिटल होगा 3p, पाई बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ऑक्सीजन तो 2p होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन 2p में होता है ना, तो यहाँ जो पाई बॉन्ड बना है वो 3p पाई 2p पाई, तो एक आंसर तो मिल गया। नाउ ये पाई बॉन्ड कैसे बनाया, क्योंकि sp2 में 2p तो काम आ गए, 1p इसमें हो गया, तो ये पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, तो हम कहेंगे इसने अपना 3d ऑर्बिटल यूज किया होगा, है ना, और इसके पास तो पड़ा ही p है, तो 2p पाई। और ये कैसे बना होगा, तो यहाँ पे भी इसने अपना 3d ऑर्बिटल यूज किया है, और ऑक्सीजन के पास आखिरी इलेक्ट्रॉन p में होता है 2p में, तो ये वाला बॉन्ड भी d पाई p पाई है, ये भी d पाई p पाई है, और ये जो है वो p पाई p पाई है, क्लियर। तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए SO3, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, द d ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन द sp3d हाइब्रिडाइजेशन इन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। तो अब देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, फिर से यहाँ आ जाते हैं, है ना, ये ज्योमेट्री है मेरी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो मुझे लेना है sp3d, तो मैं कौन सा d ऑर्बिटल यूज करूं कि मैं ये इस तरह का बॉन्ड बना पाऊं, तो हम कहेंगे इस तरह का बॉन्ड बनाने के लिए तो आपके पास एक ही चॉइस है, और वो है dz²। तो यहाँ आपको लिखना है sp3d में d कौन सा आएगा, dz², शेप से आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग। नेक्स्ट, the increasing order of O-NO bond angle in the species NO2 plus और NO2 minus। अब देखो NO2 minus की बात करूं तो N डबल बॉन्ड हो और O माइनस है, तो एक लोन पेयर इसके पास है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हुआ अपना sp2, ठीक है।
सिंपल NO2 की बात करूं तो N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास पड़ा है, यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। और NO2 प्लस की बात करूं तो N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और ये तो प्लस ही है ना, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन sp। तो sp वाले में तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा भाई, 120 हो ना हो लेकिन इन दोनों से ज्यादा होगा, तो हाईएस्ट तो NO2 प्लस होना चाहिए, यानी ये दो आंसर तो आपके गलत हो गए। ठीक है, अब NO2 सिंपल और NO2 माइनस, तो बेटा NO2 सिंपल जो है N डबल बॉन्ड O और O माइनस, यहां एंगल होता है 134 डिग्री, और NO2 माइनस, सॉरी NO2 माइनस, ये सिंपल NO2, ये एक तो हो गया सिंपल NO2, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, यहां एंगल होता है 134 डिग्री, और दूसरा क्या है NO2 माइनस, यहां जो है एंगल ये आपका होता है 115 डिग्री के आसपास, 115 डिग्री। तो देखो सबसे ज्यादा आंसर तो हो गया NO2 प्लस, और मिनिमम आंसर लेट मी चेक, मैक्सिमम आंसर तो है आपका NO2 प्लस, और मिनिमम आंसर जो है वो है NO2 माइनस। ठीक है, तो ये आपको एनसीईआरटी में डेटा अवेलेबल है भाई कि ये जो एंगल है दैट इज 134 डिग्री, और NO2 माइनस का जो आंसर है ये है 115 डिग्री। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NO2 प्लस हाईएस्ट, NO2 माइनस मिनिमम, और NO2 जो है वो 134। और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, अगर आप ध्यान से देखो है ना, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की वजह से यहाँ आपको दोनों जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलेगा, पार्शियल इधर भी और पार्शियल इधर भी। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इधर भी है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इधर भी है, और ये माइनस का हाफ और ये माइनस का हाफ। ठीक है, तो यहाँ एंगल जो है वो आपका थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, जैसे SP है तो कम हो गया आपका तो सॉरी SP2 है तो यहाँ 115 हो जाएगा और वहाँ 134 रहेगा। ठीक है, ये याद करने वाला डेटा आपको लर्न करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग बॉन्ड एंगल। अब देखो SO2 वाटर, SO2 वाटर, H2S SO2, SO2 H2S और SbH3 NO2 प्लस। तो अगर मैं SO2 की बात करूं तो SO2 में S डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर। ठीक है, तो दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, मतलब मेरा आंसर तो यहाँ sp2 है, और sp2 का आंसर ज़्यादा ही होगा एज कंपेयर टू sp3। तो SO2 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है किससे, H2S से भी, और SO2 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है वाटर से भी, तो पहला आंसर तो गलत ही हो गया। ठीक है, और SO2 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो ये तीसरा भी गलत हो गया, तो एक तो ये सही है ना भाई, यहाँ 120 है और ये आपका sp3 है, ये sp2 है। दूसरा अगर मैं बात करूँ SbH3 और NO2 प्लस, तो NO2 प्लस में अभी हमने डिस्कस किया था N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और ये प्लस, तो यहाँ फिर से हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया भाई, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपका sp। ठीक है, और अगर SbH3 की बात करूँ तो SbH3 नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, तो हम भी यहाँ SbH3। हालांकि ग्रुप में जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते हो ड्रैगो रूल लगता है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होने के चांसेस नहीं है, बट फिर भी अगर एंगल की बात आती है तो हम इसको आंसर ऐसे ही दे पाएंगे, तो ये sp3 है। तो sp वाले का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होना चाहिए sp3 से, तो NO2 प्लस का तो ज़्यादा है SbH3 से, या तो फिर डेटा से याद रखना पड़ेगा, और SO2 का ज़्यादा है
H2S से, यानी सेकेंड और फोर्थ जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एडजेसेंट बॉन्ड एंगल इन द मॉलिक्यूल्स BeCl2, BCl3, CCl4, SF6। अब अगर मैं सिंपल की बात करूं तो CCl4 तो आपका sp3 हो गया 109 डिग्री, BCl3 आपका sp2 हो गया 120 डिग्री, और BeCl2 जो है ये आपका लीनियर हो गया, तो ये हो गया बच्चों कितना 180 डिग्री। और क्या बचा SF6, तो SF6 में एडजेसेंट बॉन्ड बताने हैं, यानी S और F के बीच का, तो भाई ये तो 90 डिग्री है। क्लियर? अब आप अपना आंसर सर्च करेंगे, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल आपको किस में देखने को मिलेगा, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल जो है वो मिलेगा 180, यानी BeCl2। फिर आपको देखने को मिला 180, इसके बाद में क्या CCl4, ठीक है, तो पहले BeCl2 का बॉन्ड एंगल हाईएस्ट होगी, फिर तो हम कहेंगे फिर CCl4, देन आफ्टर BCl3, अच्छा BCl3, और लास्ट में आपका SF6। BCl3 हाइब्रिडाइजेशन तो आपका हुआ 120, BeCl2 180, then BCl3 120, then CCl4 109 डिग्री, और फिर ये SF6 90 डिग्री। तो सही है ना, सबसे पहले आपका 180 आ गया, फिर 120 आ गया, फिर 109 आ गया, और फिर 90 डिग्री। तो आंसर आपका मैच, हाँ भाई फर्स्ट आंसर आपका मैच करा, BeCl2, BCl3, CCl4 और SF6, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट में चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ का क्या लेना देना, देखो जैसे CF4 और CCl4 की बात करूं तो CF बॉन्ड छोटा है और CCl बॉन्ड बड़ा है, क्योंकि Cl का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो CCl बड़ी होनी चाहिए, तो ये तो गलत ही हो गया, ठीक है, तो पहला हम गलत मान लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मीथेन और मिथाइल, तो मीथेन में आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, जबकि मिथाइल कार्ब कैटायन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। अब अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे p कैरेक्टर बढ़ता है ना, एटम ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है, जितना ज़्यादा p, क्योंकि s कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, तो एटॉमिक साइज छोटा होगा, तो sp3 ऑर्बिटल बड़ा होता है sp2 से, तो ये आंसर भी आपका गलत हो गया। देन यहाँ पे भी शायद वही चीज़ है, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और BF4 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो sp2 बड़ा नहीं हो सकता, sp3 बड़ा हो गया, तो ये तीन आंसर तुम्हारे गलत है। तो चौथा आंसर अपने आप फाइंड करोगे कि NO2 माइनस ज़्यादा क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू NO2 प्लस। वैसे भी सेंट्रल नाइट्रोजन जो है वो पॉजिटिव हो चुका है, तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी कैरी कर रहा है, इसलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, which one of the following conversion involve change in both hybridization and shape? तो देखो अगर तुम मीथेन से इथेन में गए, पहला मीथेन है और दूसरा मेरे पास इथेन है, तो मीथेन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इथेन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। अमोनिया से अमोनियम गए तो अमोनिया भी sp3 है, अमोनियम भी sp3 है, तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो बना, तो उससे हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ।
वाटर भी sp3 है, हाइड्रोनियम भी sp3 है। लेकिन अगर तुम BF3 से BF4 माइनस में जाओ तो बेटा BF3 में बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ज्योमेट्री है आपकी ट्राइगोनल कोप्लेनर, ठीक है। और जब तुम BF4 माइनस में जाने की बात करोगे तो ये लो भाई BF4 माइनस, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, दोनों ही बातें बदल जाएंगी। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल BeCl2 और SO2, तो भाई BeCl2 में अगर नहीं भी माने तो हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो sp हमारा 180 के आसपास रहता है और ये तो है ही 180। लेकिन SO2 की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है, ठीक है। तो यहाँ 120 होता है sp2 का स्टैंडर्ड, यहाँ sp का स्टैंडर्ड कितना होता है 180। अब एग्जैक्ट मान लो मॉलिक्यूल है और वो नहीं सेट हो रहा है तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, भाई sp का ज्यादा होता है sp2 से बॉन्ड एंगल, तो आपको यहाँ आंसर देना है BeCl2 ग्रेटर देन SO2। फिर AsF5 मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय द एटम्स फॉर बॉन्डिंग। अब देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो अभी हमने पढ़ा था, कौन सा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब टोटल तो मुझे 5 ऑर्बिटल यूज करने, 3, 4 और 5, तो sp3d हो गया। अब p में वही होता है px py pz और s में तो अकेला ही है तो s। d कौन सा यूज करना है, तो d ऑर्बिटल वो यूज करना है जो ये वाला बॉन्ड बना पाए, है ना। तो ये शेप कौन से d ऑर्बिटल का है, तो ये तो dz2 है। तो यहां आपका आंसर होगा जिसमें dz2 हो, यानी आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो sp ओवरलैपिंग इज प्रेजेंट, तो एक तो s ऑर्बिटल होना चाहिए और एक p ऑर्बिटल होना चाहिए, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब एक s ब्लॉक का एलिमेंट हो, एक p ब्लॉक का एलिमेंट हो, तो करेक्ट आंसर HF।